हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पर। आइए जानकारियों के सफ़र में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसे ब्रह्मांड या कॉस्मॉस की संज्ञा दी गई। मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री क्लाडियस टालमी ने 140 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन कर जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड के संदर्भ में ये अवधारणा लंबे समय तक बनी रही, परंतु 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कापरनिकस आधुनिक खगोलशास्त्र के जनक ने जब हीलियोसेंट्रिक अवधारणा सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया तो इसके पश्चात ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस अवधारणा के तहत कोपरनिकस ने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। यद्यपि ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा सौर परिवार तक ही सीमित थी, फिर भी इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने भी दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौर मंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन पी हब्बल ने 1925 ईस्वी में ये स्पष्ट किया कि दृश्यपथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है और इसके अंदर हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं स्थित हैं। वस्तुतः ब्रह्मांड की अवधारणा में क्रमिक परिवर्तन हुए एवं उसकी उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में कई सिद्धांत दिए गए। आइए उनमें से कुछ सिद्धांतों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला सिद्धांत जो दिया गया वो है बिग बैंग सिद्धांत, जिसको जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। उसके बाद है साम्यावस्था सिद्धांत, जिसको थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी ने दिया। फिर है दोलन सिद्धांत, जिसको डॉक्टर एलन संडेज ने दिया। बिग बैंग सिद्धांत, आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। इनके अनुसार बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यंत उच्च तापमान के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट हुआ जिससे इसमें निहित पदार्थों का बिखराव प्रारंभ हो गया और कालांतर में इन्हीं पदार्थ के समूहन ने ब्रह्मांडीय पिंडों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण किया। इसमें पुनः विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहन से बने असंख्य पिंड तारे कहलाए। इसी प्रक्रिया से कालांतर में ग्रहों व उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी का संदर्भ दिया जाता है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न यानी CERN ने 30 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे एवं 27 फीट लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। इनमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसान कणों के निर्माण का प्रयास किया गया। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ऐसी अनसुलझी
अवधारणाओं को परखने का प्रयत्न किया गया, जिनमें अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एक और डायमेंशन व गॉड पार्टिकल के नाम से पुकारा जाता रहा है। वस्तुतः इस महाप्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुए ब्रह्मांडीय परिघटना को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते थे। इसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। ऐसी अवधारणा है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के निर्माण का रहस्य छिपा है, क्योंकि इसे परमाणु की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। उपयुक्त महाप्रयोग द्वारा सर्न ने अंततः 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोगास के समान सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता रहा है। 14 फरवरी 2013 को लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को बंद कर दिया गया था, जिसे 20 जून 2015 से पुनः प्रारंभ किया गया, किंतु सन कंट्रोल सेंटर ने 3 दिसंबर 2018 को इसे एक बार फिर बंद कर दिया। अब इसका परिचालन वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे अपने ब्रह्मांड के बारे में कुछ नई जानकारी लेकर। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।